आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको कार्तिक मास के 16वें, 17वें और 18वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। राजा ने पृथु से कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव जी की बड़ी ही विचित्र कथा सुनाई है। अब आप कृपा करके यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूध बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने भगवान शंकर की सब चेष्टाएं कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधुपुत्र भी भगवान शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशगुन होने लगे। शुक्राचार्य जी और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह रुका नहीं। उधर इंद्रादिक सब देवताओं ने कैलाश पर भगवान शिवजी के पास पहुंचकर सारा वृतांत कह सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए हैं। श्री हरि विष्णु जी तथा देवी लक्ष्मी जी दोनों जलंधर के अधीन हो उसके घर पर निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है और सागर पुत्र बलि आपसे युद्ध करने आ रहा है। अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान शंकर जी ने श्री हरि विष्णु जी को बुलाकर पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुनकर श्री हरि विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान श्री शंकर जी से कहा कि उसे आपका अंशी और लक्ष्मी जी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा और वह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु जी के इस वचनों को सुनकर भगवान शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान पर जाइए। जब भगवान शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत के समीप आकर घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर भगवान शिवजी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेड़ी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्दों से शाब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपने मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर भगवान शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया, जिसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चवर्ण करने लगी और फिर वह शुक्राचार्य जी के समीप पहुंची और शीघ्र ही शुक्राचार्य जी को अपने साथ लेकर अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य जी के गुप्त हो जाने से
दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़ भागे। इस समय शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। भगवान शिव जी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें भगवान श्री गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध उन्होंने आरंभ कर दिया। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास कथा के 17वें अध्याय का। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। युद्ध के समय भगवान शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक भगवान शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े शंख बेरी और दोनों ओर सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने सर्दी के कोहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया। नंदी को 5, श्री गणेश जी को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय जी ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर जा गिरा, परंतु शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और क्रोधविष्ट हो भगवान कार्तिकेय जी पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए भगवान शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए और श्री गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर जा गिरे। नंदी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिधि ले शीघ्र ही वीरभद्र को भी पृथ्वी पर गिरा देख भगवान शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। वे भागते हुए गण शीघ्र ही भगवान शिव जी के पास आ पहुंचे और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान शिव जी ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भगवान शंकर जी की जय। कथा का 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आइए श्रवण करते हैं 18वें अध्याय की कथा। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर भगवान जी नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर जी की तरफ दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी भगवान शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में भगवान शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों को आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गो रामा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बालाहक का भी सर काट दिया। दसमर भी मारा गया और शिवगण चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को भगवान शिव जी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी भी प्रकार उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को नहीं आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ करने लगी, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने भगवान शिव जी को ललकारा और 70 बाण मारकर भगवान शिव जी को दग्ध कर दिया। भगवान शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा
छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में एक तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। भगवान शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि भगवान शंकर जी मुझसे अधिक बलवान हैं। अतः उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य गान होने लगा। इससे अपने गण सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध को बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से भगवान शंकर जी का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर देवी पार्वती के समीप पहुंचा। उधर जब देवी पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। देवी पार्वती को देख कामातुर जलंधर मोहित हो गया और उसके वेग से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा और वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की मानस पर चली गई। तब देवी पार्वती ने श्री हरि विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। तब देवी जगत माता ने श्री हरि विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण क्या उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट करो। वह दैत्य तभी मारा जाएगा। देवी माँ पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान श्री हरि विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर प्रस्थान कर गए। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कथा का 18वां अध्याय संपन्न हुआ। अब कल प्रातःकाल आप अगले अध्याय की कथा सुनेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। आप सभी का इन अध्यायों को सुनने के लिए धन्यवाद।